दोस्तों आज मैं आपके लिए RIPD 2 राइज ऑफ द डैम नाम की मूवी लेकर आया हूँ जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे एक शेरिफ को मरने के बाद RIPD नाम के एक डिपार्टमेंट में भर्ती किया जाता है ताकि वो पृथ्वी पर जाकर इंसानों को बुरी आत्माओं से बचा सके। साथ ही उसकी मौत के साथ भी एक रहस्य जुड़ा हुआ है जो सब वो कैसे और किस तरह से करता है ये हमें एक्सप्लेनेशन में जानने को मिलेगा। पर इससे पहले दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें रेड क्रीक नाम का एक शहर दिखाया जाता है जहां मोटिस नाम के एक आदमी को सोने की माइन के पास खुदाई करते हुए देखते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ उसे काफी सारा सोना प्राप्त होगा। हालांकि वो ये काम ग्रहण के दौरान कर रहा होता है, इस वजह से उसे गलती से नर का द्वार ही खुल जाता है जिस बारे में उसे कुछ पता भी नहीं था। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस द्वार में से एक बुरी आत्मा निकलकर ओटिस के अंदर प्रवेश कर जाती है जिस वजह से वो अब उस आत्मा के वश में हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके सीने पर एक गोल निशान भी बन गया है। हालांकि ये सीन फिर यहीं कट हो जाती है जिसके बाद अगले सीन में हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक शेरिफ नेम रॉय को देखते हैं जो स्टेशन पर अपनी बेटी शार्लेट को लेने के लिए आया होता है। दरअसल शार्लेट अपने बॉयफ्रेंड अंगस के साथ यहाँ हुई थी जिससे उसकी कुछ ही दिनों में शादी भी होने वाली है, लेकिन ओटिस को अंगस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि उसी वक्त वहाँ पर एक गैंग के कुछ लोग हमला कर देते जिनकी मुखिया का नाम सैमुअल होता है और सैमुअल अपने आदमियों के साथ मिलकर वहाँ मौजूद सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगता है जो देख रॉय सबसे पहले शार्लेट को एक जगह छिपा देता है। फिर वो उस गैंग से अकेले ही लड़ने लगता है जिस दौरान उसे एक आदमी पीछे से गोली मार देता है। इस वजह से अब रॉय की वही मौत हो जाती है और फिर रॉय की आत्मा सीधे स्वर्ग में RIPD यानी कि रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात हैनो नाम की लड़की से होती है जो उसे बताती है कि वो अब मर चुका है और ये RIPD है जिनके लिए उसे काम करने का मौका दिया जा रहा है। इस पर अब रॉय सवाल करता है कि आखिर वो किस तरह के काम की बात कर रही है, जिस पर हैनो उसे बताती है कि धरती पर किसी अनजान कारण की वजह से नर का दरवाजा खुल गया है जिससे कई सारे आत्माएं पृथ्वी पर आ गई है जिन सभी को रॉय को वापस भेजना है। दरअसल जब ये आत्माएं किसी इंसान पर काबू करती है तो उन्हें डेडोस बोला जाता है जिन्हें ढूंढकर रॉय को उन्हें वापस नर पे भेजना था। अब क्योंकि इस तरह से रॉय पृथ्वी पर वापस जा सकता था इसलिए वो बिना सोचे इस काम के लिए मान जाता है, जिसके बाद हैनो रॉय को एक गन देती है जिसके जरिए वो किसी भी डेडोस को मारकर उसे नर्क में वापस भेज सकता है। अब क्योंकि रॉय अपने बेटी से मिलना चाहता था इसलिए वो बिना पढ़े ही RIPD के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और फिर अगले ही पल हम उसे पृथ्वी पर देखते हैं जहां उसकी मुलाकात जेन से होती है जिसके साथ मिलकर रॉय को काम करना था। लेकिन यहाँ आते ही रॉय तुरंत अपने घर अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है जिस दौरान जेन उसे रोकती है। वो उसे बताती है कि RIPD में रहकर उसे पृथ्वी पर तो आने की इजाजत है लेकिन यहाँ उन्हें किसी और का शरीर दिया गया है। और इस दौरान हम देख पाते हैं कि रॉय और जेन दोनों को ही सच में अलग अलग औरतों का शरीर मिला है, मतलब कि इन्हें पृथ्वी पर सभी इसी रूप में देखेंगे। साथ ही क्योंकि रॉय अब मर चुका है इसलिए वो चाहकर भी उनसे बात नहीं कर पाएगा जिनसे वो प्यार करता है, यानी कि अगर रॉय अपनी बेटी से कुछ बोलेगा भी तो वो उसकी बात नहीं सुन पाएगी। जिसी बीच हम सैमुअल की गैंग को एक बैंक पर हमला करते हुए देखते हैं जहाँ से वो पैसों के बजाय वहाँ मौजूद लोगों को अगवा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रॉय जेन के साथ उदास होकर अपनी कब्र के पास जाता है जहां उसे उसका दोस्त मिलता है और क्योंकि उसे रॉय किसी औरत के रूप में दिखाई दे रहा था इसलिए वो उसको नहीं पहचान पाता। जिस दौरान वो बातों ही बातों में बताता है कि सैमुअल ने शार्लेट के होने वाले पति एंगस को भी अगवा कर लिया है, जो बात सुनकर रॉय कुछ भी करके एंगस को छुड़ाना चाहता था क्योंकि उसके मरने के बाद अब वही है जो शार्लेट का ध्यान रख सकता है। इसलिए अब ये लोग सीधा उस जगह पहुंचते जहां से सैमुअल के लोग बैंक से अगवा किए आदमियों को लेकर जा रहे होते। यहाँ जिन के सामने आकर उनसे कहती कि उसकी बहन पहाड़ी से गिर गई है इसलिए उसे उनकी मदद चाहिए, पर वो लोग उसकी मदद नहीं करते जिस पर अब उन्हें पैसों का लालच देकर किसी तरह से राजी कर लेती है। जिसके बाद जब दो लोग उसके साथ जाकर देखते तो वहाँ उन्हें रॉय अपने पृथ्वी वाले रूप में लेटा हुआ दिखाई देता है और फिर दोनों ही मौका देकर उन दोनों गुंडों को मारकर बेहोश कर देते। फिर ये लोग बाकी के लोगों को भी मार देते
जिसके बाद अब रॉय और जेन दोनों से ही पिंजरे का ताला खोल नहीं रहा था और तभी जेन की नजर उस पिंजरे में मौजूद एक आदमी पर पड़ती है जिसके सीने पर बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा कि हमने मूवी के शुरुआत में ऑटिस के शरीर पर देखा था और यही इंसान डेडोस की पहचान है। इसलिए अब जेन जैसी उस आदमी पर पवित्र जल छिड़कती है वैसी उसके अंदर की बुरी आत्मा बाहर निकल आती है जिस वजह से पिंजरा भी टूट जाता है और फिर रॉय अपनी गन की मदद से उस डेडोस को वापस नर्क में भेज देता है जिनमें से एक डेडोस जिसका नाम स्लिम होता है वो उसे पकड़ लेते और फिर उससे सैमुअल के असली इरादों के बारे में पूछताछ करते जिस पर स्लिम बताता है कि सैमुअल असल में ऑटिस के लिए काम करता है। ऑटिस ने इन सभी लोगों को ओल्ड क्रीक ले जाकर सोने की एक माइन के पास रखा है, हालांकि उसे पता नहीं कि ऑटिस ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल यहाँ उसी ऑटिस की बात हो रही है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, क्योंकि ऑटिस के शरीर पर बहुत ही शक्तिशाली डेडोस का कब्जा है जिसके वश में आकर वो ये सारी चीजें कर रहा है। साथ ही स्लिम ये भी बताता है कि वो नर्क में नहीं जाना चाहता, इसलिए वो ऑटिस के लिए काम कर रहा था। स्लिम के अंदर डेडोस का मानना था कि उसने अपने जीवन में सिर्फ छोटी मोटी चोरियां की है जो इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि उसे नर्क में भेजा जाए, इसलिए उसका मानना था कि उसका रिट्रायल होना चाहिए। साथ ही वो ये भी बताता है कि ऑटिस के पास बिल्कुल वैसा ही गन है जैसा कि उनके पास है। हालांकि एक डेडोस दूसरे डेडोस को नहीं मार सकता, लेकिन इस गन की मदद से ऑटिस दूसरे डेडोस को नर्क में वापस भेज देता है। यही वजह है कि सभी उससे डरते और सबसे जरूरी बात ये कि वो इतना शक्तिशाली है कि उस पर RIPD के गन की गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। अब क्योंकि रॉय अंगस को बचाना चाहता था और RIPD का मिशन भी ऑटिस को रोकने का ही होता है, इसलिए ये तीनों रेड क्रीक पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचकर ये देखते हैं कि यहाँ के ज्यादातर लोग पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि यहाँ उन लोगों को बहुत ही कम लोग नजर आ रहे थे, जो बात बहुत ही अजीब थी। हालांकि ये तीनों रुकने के लिए एक होटल में कमरा लेने के लिए जाते हैं जो वहाँ के मेयर का होता है और मेयर इन्हें कमरा देने से इनकार कर देता है, इसलिए इन्हें अब मजबूरन बंदूक का सहारा लेना पड़ता है, जिस वजह से मेयर इनको कमरा देने के लिए मान जाता है। अब यहाँ रॉय जेन की मुलाकात बेवली नाम की एक औरत से होती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि मेयर ने सोने की माइन के पास ढेर सारा सोना होने की अफवाह शहर में उड़ाई थी, जिस वजह से सभी सोने को पाने के लालच में वहां चले गए, पर कोई भी वापस नहीं लौटा। यही वजह थी कि यहाँ उन्हें ज्यादा लोग देखने को नहीं मिल रहे थे। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ एक महीने पहले ऑटिस ने गलती से नर्क का द्वार खोल दिया था, इसलिए दोनों स्लिम को वही कमरे में बंद करके वहाँ से चले जाते, क्योंकि इन्हें स्लिम पर विश्वास नहीं होता। जिसके बाद इनकी मुलाकात मेयर से होती है, जिसने एक खास तरह का मास्क पहना हुआ था। दरअसल नर्क का द्वार खुलने की वजह से यहाँ का पूरा वातावरण दूषित हो रहा था, जिस वजह से सभी इंसान काफी तेजी से बीमार पड़ रहे थे। हालांकि RIPD के एजेंट और रेडियोस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मेयर उनसे बताता है कि उसे ये मास्क ऑटिस ने दिया है, जिस वजह से उसका गुलाम बन चुका है, और उसी के कहने पर मेयर ने शहर में सोने की अफवाह फैलाई। अब जब मेयर उन्हें ये रिवील ही कर रहा होता है कि तभी ऑटिस के लिए काम करने वाले बाकी डेडोस इन पर हमला कर देते हैं और आखिर में इनको भी बंदी बना लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेवली को पता चलता है कि रॉय को जान से मारने वाला स्लिम नहीं बल्कि मेयर है। दरअसल रॉय को मारने का इल्जाम स्लिम पर लगा था, यही वजह थी कि वो उस पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए बेवली स्लिम को वहां से आजाद कर देती है। वहीं इधर जेन, रॉय और मेयर को जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां इनकी मुलाकात एंगस से भी होती है। और फिर कुछ देर बाद इनसे मिलने के लिए एक लड़की आती है, जिसे देखते ही जेन पहचान जाती है, क्योंकि वो पहले RIPD के लिए काम करती थी और उसी ने RIPD के हथियार ऑटिस को दिए, जिस वजह से जेन उस पर काफी गुस्सा होती है। साथ ही उसे समझ आ जाता है कि ऑटिस ये सब क्यों कर रहा था। दरअसल कुछ देर बाद ब्लड मून होने वाला था, जो कि 100 सालों में एक ही बार होता है, और इस दौरान नर्क का द्वार काफी कमजोर हो जाता है, जिस वजह से ऑटिस चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से खुदाई करवाए ताकि नर्क का द्वार पूरी तरह से खुल सके और वहाँ की सारी बुरी आत्माएं बाहर निकलकर सभी इंसानों को अपने वश में कर ले, ताकि इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ डेडोस का ही राज हो, जिनका राजा ऑटिस बनकर उन पे राज करेगा। इसलिए इन्हें किसी भी कीमत पर उसे ऐसा करने से रोकना होगा। इसी बीच यहाँ स्लिम आ जाता है, जो डेडोस को मारकर जीन और रॉय समेत सभी लोगों को आजाद करवाता है, और वो रॉय को ये भी बताता है कि उसको गोली मेयर ने मारी थी, उसने नहीं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई।
अब क्योंकि स्लिम ने रॉय को छुड़वाया था, इसलिए उसके साथ ऑटिस को रोकने का फैसला करता है, जिस दौरान जेन उन्हें एक खास चीज क्राइस्ट की आंसू देती है, जिसे नर के द्वार के बीचों बीच डालने से वो बंद हो जाएगा और सभी आत्माएं भी वापस चली जाएंगी। दरअसल 400 साल पहले जीन को विष बनाकर कैद कर दिया गया था, इसलिए वो आग से डरती थी। यही वजह थी कि उनके साथ लड़ने के लिए अंदर नहीं जाना चाहती थी। पर रॉय उस आंसू को लेने से इनकार कर देता है और जीन से कहता है कि उसे अंदर चलकर अपने डर का सामना करना चाहिए। वहीं इधर ब्लडबोर्न के होते ही नर का दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है और अब उसके अंदर से आत्माएं निकलकर वहां मौजूद लोगों को अपने वश में करने लगती है। जो देख रॉय स्लिम से कहता है कि वो अंगस और बाकी बचे हुए लोगों को यहाँ से बाहर ले जाए और वो खुद ऑटिस को रोकने की कोशिश करता है, पर ऑटिस उस पर भारी पड़ रहा था। और तभी वहाँ पे जेन आ जाती है, जो नर के द्वार के ऊपर इस तरह से छलांग लगाती है कि वो क्राइस्ट के आंसू को नर के द्वार में डालते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जिससे नर का द्वार बंद होने के साथ साथ सभी आत्माएं उसमें वापस लौट जाती है। जिस बात से ऑटिस बुरी तरह बौखला जाता है, क्योंकि वो अब भी यही था। और फिर ऑटिस अपने असली रूप में आता है, जो असल में नर का एक डीमन होता है, जो पृथ्वी पर राज करना चाहता था। यही वजह थी कि वो बहुत ही शक्तिशाली था और उस पर RIPD के हथियार भी बेअसर थे। इसलिए अब रॉय तुरंत उसके हमलों से बचते हुए बचे हुए क्राइस्ट के आंसू को अपने गन के अंदर डाल देता है और फिर वो ऑटिस की तरफ गोली चलाता है, जिससे ऑटिस का खात्मा हो जाता है, यानी कि रॉय उसे नर्क में भेजने में सफल हो गया था। दूसरी तरफ हम ओल्ड ग्रीक के सभी लोगों को वापस शहर में देखते हैं। साथ ही अब मेयर की जगह स्लिम को यहाँ का नया मेयर बनाया जाता है और जीन स्लिम से कहती है कि जब तक उसका ट्रायल नहीं होता तब तक वो यहाँ का मेयर बनकर लोगों की मदद करे, ताकि उसके नेक कामों को देखकर ट्रायल के दौरान उसे नर्क ना भेजा जाए। जो बात सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। आप जीन और रॉय साथ में अपने पृथ्वी वाले रूप के साथ शार्लेट और अंगस की शादी में पहुंचते हैं, जहां रॉय अपनी बेटी से बताने की कोशिश करता है कि वो ही उसका पिता है, पर शार्लेट को उसकी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो उससे गले मिलकर वहां से चला जाता है। और फिर मूवी के आखिरी सीन में रॉय जीन से कहता है कि वो अब स्वर्ग में जाकर आराम से रहेगा, जिसकी इस बात पर जीन हंसने लगती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि रॉय ने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है। वो उसे उजागर करती है कि उसको RIPD के लिए कम से कम 100 सालों तक काम करना होगा, जिसके बाद ही वो स्वर्ग को जा सकता है। जीसी के साथ फिर ये दोनों RIPD वापस लौट जाते हैं और फिर ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।